किसानों के मुद्दों पर, नौजवानों, महिलाओं, मजदूरों के मुद्दे पर, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के मुद्दे पर लगातार मुखर रही है और इसके लिए लगातार कार्यक्रम भी दे रही है। अभी अहमदाबाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का महाधिवेशन हुआ। उस महाधिवेशन में अनेक प्रस्ताव देश के हित में लिए गए, जिसमें लड़ाई लड़ी जानी है। आदरणीय राहुल जी ने जाति जनगणना पर लगातार वो जोर दे रहे हैं ताकि हर वर्ग के लोगों के साथ उस वर्ग के लोगों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए निरंतर आवाज भी उठा रहे हैं और संघर्ष भी कर रहे हैं। लेकिन जब जब कांग्रेस मुखर होके कोई मुद्दा उठाती है देश के हित में, जनता के हित में, भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कांग्रेस पर ही आक्रमण शुरू कर देती है। उन मुद्दों पे, उन सवालों पे जवाब तो देती नहीं, लेकिन ये कांग्रेस पर हमला करती है और ऐसे मुद्दे जिसमें वास्तविकता से, सच्चाई से कोई नाता नहीं, ऐसी लड़ाई वो शुरू कर देते हैं और बदनाम करने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ का आधार लेके काम करती है और एक झूठ को 100 बार बोलती है और जोर से बोलती है। राहुल जी ने पिछले लोकसभा में कि अडानी से आपका क्या रिश्ता है, उन्होंने कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए कि अडानी और मोदी जी एक ही प्लेन में बैठे हुए जा रहे हैं और लगातार पूरे देश की संपत्ति, चाहे रेलवे हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे पोर्ट हो, चाहे सीमेंट प्लांट हो, चाहे खदानें हो, सबको एक व्यक्ति के हाथ में सौंपा जा रहा है। ये संपत्ति देश की है, देश की जनता की है और कांग्रेस पार्टी ने बहुत सारे सार्वजनिक उपक्रम बनाए ताकि आम जनता जो गरीबी में जी रही है उसे मौका मिले अपने जीवन स्तर और सामाजिक स्तर सुधारने के लिए। और नेहरू जी से लेके मनमोहन सिंह जी तक अनेक संस्थाएं बनाई गई जिसके माध्यम से करोड़ों करोड़ लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। अब वो सारे संपत्ति बेचे जा रहे हैं और एक व्यक्ति को बेचा जा रहा है, वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। ये सरकार केवल एक व्यक्ति के लिए काम कर रही है और इसका विरोध कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता राहुल जी लगातार कर रहे हैं। तो आपको याद होगा उस समय राहुल जी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी लोकसभा से और 24 घंटा के अंदर में बंगला भी खाली करा लिया गया था। तो ये दुर्भावना उनकी रही है और अभी भी लोकसभा में उन्हें एलओपी है लेकिन बोलने नहीं दिया जाता। और जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को भी ये लोग लगातार, आपको याद होगा पिछले इलेक्शन में अब की बार 400 पार का नारा लगाया था और 400 क्यों चाहिए, तो उन्होंने कहा था संविधान बदलेंगे, संविधान हमको बदलना है। जो संविधान हम सबकी रक्षा करती है वही संविधान खतरे में है। ये लड़ाइयां लड़ी जा रही है और अभी ताजा उदाहरण आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये राज्यपाल, तमिलनाडु के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति असीमित समय तक के लिए बिल को नहीं रोक सकते। इस आदेश का दूसरा पहलू ये है, इसका अर्थ ये भी है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि से जो विधानसभा बनता है या लोकसभा बनता है और जनप्रतिनिधि जो कानून बनाते हैं लोगों के हित में, एक मनोनीत व्यक्ति राज्यपाल उसे असीमित समय तक के नहीं रोक सकते। तो न्यायपालिका ने तो विधानसभा की शक्ति को बरकरार रखने और उसे ऊंचाई तक ले जाने का काम किया, तो सुप्रीम कोर्ट को तो धन्यवाद देना चाहिए। लेकिन उपराष्ट्रपति जी कहते हैं ये तो लोकसभा से भी ऊपर हो गया।
इस प्रकार की टिप्पणी और उसी प्रकार से निशिकांत दुबे ने अभी जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ जो टिप्पणी की है कि जो गृह युद्ध हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। पहली बात है, गृह युद्ध हो कहां रहा है? कहीं दंगे हो रहे हैं, उसके लिए जिम्मेदार सीजीआई कैसे हो सकता है? तो जो विधि सम्मत है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके विपरीत आके कोई फैसला करे तो उसे समीक्षा करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। और उसके तहत उन्होंने टिप्पणी की, उससे भारतीय जनता पार्टी बखला गए हैं। इससे स्पष्ट है वो संविधान को नहीं मानते, संविधान बदल देना चाहते हैं। और यही लड़ाई कांग्रेस की है, कांग्रेस के नेता खड़गे जी और राहुल जी और सोनिया जी की है। और ये लड़ाई हम निरंतर लड़ते रहेंगे। अभी लगातार राहुल जी पे, सोनिया जी पे, प्रियंका जी के परिवार वालों पर यह आक्रमण कर रहे हैं। इससे और प्रदेश के नेताओं पर भी लगातार इस प्रकार से छापे डाल रहे हैं। जो डर जाते हैं, जो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन जो डरते नहीं, घबराते नहीं, जनता की लड़ाई लड़ते हैं, उसको ईडी या सेंट्रल एजेंसी के द्वारा प्रताड़ित और तंग करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस जन इसे डरते नहीं, बल्कि इससे और ताकत मिलती है और पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहेंगे जनता के हित में।